सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है साइंस का तीसरा दिन और हम साइंस का वीवीआई प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी बोर्ड का तैयारी करते हैं उनके लिए तो और वीवीआई क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पहला ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कवक में पोषण मृतजीवी या अवशोषण विधि से होते हैं। कवक में पोषण मृतजीवी या अवशोषण विधि से होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक क्या है? गैस है। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क किससे संबंधित है? मानव में वृक्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन, डी है परिवहन। मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। और आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन और आंसर बोलिए, बोलने से याद होता है। मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी उपयुक्त है, प्रकाश संश्लेषण भी, और सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टोरियोजेम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलते हैं? जल से निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रंग कण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? धमनी, शिरा, कोशिकाएं, वेना, केवा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ऊपरों क्वेश्चन ये वाला बताए हैं, ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन था और ऊपर भी बताए हैं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। मानव में वृक्क एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जाइलम का कार्य है भूमि से जल को पौधे के अनेक भागों तक। जाइलम का कार्य है भूमि से जल को अवशोषण करके पौधों के अनेक भागों तक पहुंचाना। वही फ्लोएम का कार्य है पत्तियों में से भोजन को लेकर पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना। किसका कार्य है? फ्लोएम का कार्य है। और जाइलम का कार्य है भूमि से जल को अवशोषण करके पौधे के अनेक भागों में पहुंचाना। अगला प्रश्न है,
दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। दही को जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया। और दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु प्रयुक्त होती है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु प्रयुक्त होती है? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप लोग मेरे साथ बोलिए, बोलने से याद होता है। जितना बोलिएगा उतना याद होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत मानव में आहार नाल की सबसे लंबा भाग है और सबसे छोटा भाग छोटी आंत है। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पौधों में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त दाब किससे मापा जाता है? एमीटर से, बैरोमीटर से, स्फैग्नोमैनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फैग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। हरे पौधे स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी या उत्पादक। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 1, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ऑप्शन है ए, गेंद, टैनिंग, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, अमाशय से। पीत रस यकृत से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है।
पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, बोलने से याद होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, द्विफोक्सी लेंस को, बेलनाकार लेंस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 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 और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। 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 अगला प्रश्न है, लेंस की कितनी मुख्य फोकस होती है? 2। लेंस की कितने मुख्य फोकस होती है? 2। लेंस की कितने मुख्य फोकस होती है? 2। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के, वायुमंडलीय अपवर्तन के, कुल आंतरिक परिवर्तन के, वर्ण विक्षेपण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन का। तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन का। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की चश्मा की आवश्यक होती है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यक होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की चश्मा की आवश्यक होते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी रिवीजन चलेगा। कवक में पोषण किस विधि से होता है? मृतजीवी या अवशोषण विधि से। ऑक्सीजन क्या है? यह गैस है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, CO2, जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? कोशिकीय। सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल के संवहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल के संवहन के लिए। दही जमाने की कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण से किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन, गेंद और टैनिन। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। पीत रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। पीत रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। प्रकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। तालाब कम गहरा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब कम गहरा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। लेंस सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है।
अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि अक्रिय या उत्कृष्ट गैस है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। आप लोग बोलते चलिए, बोलने से याद होता है। सिलिका क्या है? एक उपधातु है। सिलिका क्या है? एक उपधातु है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब लगभग कितना होता है? 120। पौधों में वात उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों में। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन द्वारा। किसी माध्यम में आवर्तनांक का मान sin I/sin R। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R = V/I होता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? दृष्टि और प्रत्यावर्ती दोनों धारा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक मीथेन का अपरूप है जिसका अनुसूत्र CH4 होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होते हैं। लोहा के परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। परागकोश में होता है परागकण। परागकोश में होता है परागकण। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होते हैं? ईस्ट और हाइड्रा में। संगमरमर का अनुसूत्र CaCO3। संगमरमर का अनुसूत्र CaCO3। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से। मैग्नीज पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीज पाया जाता है क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं यूरेनियम। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। एकोरेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साइड नाइट्रिक अम्ल का क्या है? ताजा मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में। पुष्पों में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुष्पों में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। अंडाणु में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन नली में। अंडाणु में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन नली में। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। किसी जीवन की जीने संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। सिट्रिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? सिट्रिक अम्ल संतरा एवं नींबू में पाया जाता है। क्लोरोफिल का वर्णक कैसा रंग होता है? हरा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स।
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतर किस माध्यम से होता है? सुक्रोज के माध्यम से। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के 2 नियम। दांत साफ करने के लिए दंतमंजक प्राप्त का कैसा होता है? क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्रत्येक दिन सबसे पहले आप लोग टारगेट बनाइए और सबसे पहले आप लोग साइंस पढ़िए, क्योंकि साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों में साइंस का प्रश्न देखने को मिलता है। धन्यवाद।